हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 23 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से रियल क्वेश्चन में आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो कि प्रतीक जी से इसे हमें डिनोट करते हैं और आप सब लोगों को याद होगा। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की चयन करनी है। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें अभियुक्त के बारे में दिया गया था। और अगर मैं अभियुक्त या अभियुक्त के बारे में कहूँ ना, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अभियुक्त इस क्वेश्चन का पूरे के पूरे सही और सटीक शुद्ध वर्तनी वाले रूप शब्द के रूप में ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तूफान शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करनी है। अगर मैं तूफान की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शन को देखो। बोले सर तूफान किस तरीके से लिखा जाता है। बोले सर तूफान तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। बोले सर तूफान तो इस तरीके नहीं लिखा जाता है। तूफान यहाँ तूफान भी दोस्तों आप मान सकते हो यार। आपके ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर ये, तो आप में से देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर मैं सटीक आंसर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पुनः शुद्ध वर्तनी से पूछा गया था, जिसमें से परिचय से आपसे पूछ रहा है। अगर मैं परिचय की बात करूँ शुद्ध वर्तनी, तो देखो यहाँ भी देखो परिचय लिखा गया है। परिचय ये तो हो ही नहीं सकता है। परिचय दोस्त ये क्या हो सकता है, परिचय देखो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दो में से आपको देखना है, एक परिचय और ये परिचय। तो क्या करोगे, बोले सर परिचय आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है परिचय लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन को आप और ऑप्शन को सटीक तरीके से देखना है। क्योंकि देखो यहाँ प री और य भी दिया गया है, और यहाँ पे चय की बात करें तो परिचय यहाँ पे आने की ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने गए होंगे ना, तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, मैं आप सबसे चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप ही का पेपर का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि बांग्लादेश ने पहली बार किस वर्ष दक्षिणी एशियाई खेल पूर्व से दक्षिण एशियाई महासंघ खेल की मेज़बानी की थी। देखो दोस्तों, आपके पेपर में हमेशा एशियाई खेलों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 1985 इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगानी है। और आपके पेपर में स्पोर्ट्स से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आप सब लोगों को स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके के साथ साथ ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओटुलू ईद, जिसमें आमतौर पर लोतुलो ईद भी कहते हैं, नामक संस्कृत त्यौहार भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। जितने भी लोग एग्जाम देने गया था ना, कम से कम दोस्तों 70% के आसपास में लोग इन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ करके आया था। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अटोलो ईद की बात कर रहा ना, और यहाँ पे लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा लक्षद्वीप से परिचकली और वोलकली से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी बात दोस्तों, आपके गोवा से हमारे गोवा से संबंधित दोस्तों आपके पेपर में बहुत बार जैसे कि देखनी आ जाएगा, टोनिया में आ जाएगा, फुगड़ी आ जाएगा, बार बार पूछा जाता है। तो गोवा से भी संबंधित याद रखिएगा। बाकी बात आपके एग्जाम में एक फोल्क डांस और एक फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है जो आपके पेपर के लिए 2 क्वेश्चन बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पुनः फिर से शुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया था, जिसमें से आपके इंजन के बारे में दिया गया। देखो इंजन ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हिंदी से संबंधित तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन गगनयान से पूछा गया था कि गगनयान मिशन के तहत कितने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपने भी बहुत बार सुना होगा गगनयान मिशन, उनके तहत 3 यात्रियों को दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पे आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 यात्रियों को दोस्तों अंतरिक्ष पर जो कि गगनयान के माध्यम से भेजा जाएगा, जो आपके पेपर में आज के दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया था।
अगला क्वेश्चन ये रहा कि असम का पारंपरिक वाद्य यंत्र काली निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के समान होता है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके वाद्य यंत्र से भी पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन फोक डांस से, एक क्वेश्चन फेस्टिवल से, एक क्वेश्चन जनगणना से, एक क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से। इतना सारा आपको एटलीस्ट बढ़िया तरीके से याद रखनी है। और दोस्तों, आपके जो वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है ना, सो इस टाइप से पूछा जा रहा है कि सर कौन से मतलब शास्त्रीय नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपने भी बहुत सारा सुना होगा कि असम से संबंधित फेस्टिवल और लोक नृत्य तो आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो काली है ना, पारंपरिक वाद्य यंत्र जो काली निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के समान होता है। यहाँ पे आप फंस सकते हो, और अगर फंसना नहीं चाहते हो ना, तो बढ़िया तरीके से आपको अभी भी समय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे शहनाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं कलाकार की बात करूँ ना, तो सितार से संबंधित आपके पंडित रविशंकर आ जाएगा, अनुष्का शंकर आ जाएगा, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित रविशंकर को दोस्तों 1999 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अगर मैं बात करूँ शहनाई से, तो आपके बिस्मिल्लाह खां जी आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां आ जाएगा, और बिस्मिल्लाह खां को भी दोस्तों 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तबला से दोस्तों आपके जाकिर हुसैन आ जाएगा, इसी के साथ अल्लाह रखा खां आ जाएगा, किशन महाराज आ जाएगा, गुदई महाराज आ जाएगा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट कलाकार है, तो कलाकार से भी आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटलीस्ट ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हर देखो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, जितने भी चार्टर्ड एक्ट है ना, चाहे भारत शासन अधिनियम हो, जितने भी, मैं आप पुनः कह रहा हूँ, चार्टर्ड एक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किस उत्पाद के व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे चाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बर्फ कितने केल्विन पर पिघलती है। अगर मैं बर्फ की बात करूँ तो 273.15 केल्विन आ जाएगा। ओके, 273.15 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। और दोस्तों, जो आपके इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो थोड़ा सा आपके ओल्ड वाला पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 2026 का नहीं पूछ रहा है। और ये आपको जैसे कि देखो, जो आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाता है, भूखा जो आपके, तो उस तरीके से नहीं पूछा जा रहा। थोड़ा सा दोस्त आपको बढ़िया तरीके से और डीप वाला इंडेक्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर में इसी तरीके से पूछा जा रहा है। बाकी बात दोस्त, जितना क्वेश्चन मिल पाया मैं आप सबके लिए कराया हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को एटलीस्ट जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का।